अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा है लंदन। बरतानिया के शाह चार्ल्स ने मेहमान के एजाज़ में शाया दिया। अपने खिताब में दोनों मुल्कों के करीबी रिश्तेदार उन्हें करार दिया। कहा बरतानिया 2 आलमी जंगों में अमेरिका के साथ मिलकर लड़ा और जबर को शिकस्त दी। आज एक बार फिर जबर ने यूरोप को धमकी दी है। हम और हमारे इत्तेहादी यूक्रेन की हिमायत में एक साथ खड़े हैं। पुरतपाक इस्तकबाल पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजहार तशक्कुर किया। कहा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात काबिल फख्र हैं। अमरीकी सदर का दौरा है बरतानिया। लंदन और शाही महल के बाहर शहरियों ने भरपूर एहतजाज करते हुए गाजा में जंगबंदी और इसराइल की हिमायत बंद करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने अमरीकी सदर के खिलाफ नारे लगाए। दूसरी जानिब मेयर लंदन सादिक खान ने अपने खिताब में इसराइली जारियत को फलस्तीनियों की नस्ल कुशी करार दिया। कहा गाजा में 20,000 बच्चे फाकों से जिंदगी की बाजी हार गए। सेहत का निज़ाम तबाह हो चुका। आर्मी बरादरी फौरी जंगबंदी कराए। उधर बरतानवी अखबार ने दावा किया है कि वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर की जानिब से वीकेंड पर फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान मुतवक्के है। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करेंगे। बुलेटिन में सबसे पहले बात अहम दौरे की, अहम मुआहदे की, शायान शान इस्तक़बाल की। एक मुल्क के खिलाफ जारियत दोनों मुल्कों के खिलाफ जारियत तस्वुर होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब में स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदा तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुआहदे पर दस्तखत किए। एलामिया के मुताबिक मुआहदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन का फ़रोग है। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का शराकतदार बन गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुआहदे की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। जनूबी एशिया और अरब खित्ते के लिए बहुत बड़ी और तारीखी पेशरफ्त। पाकिस्तान और सऊदी अरब में तारीखी स्ट्रेटेजिक बाहिमी दिफाई मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का शराकतदार बन गया। मुकद्दस मकामात के दिफा में पाकिस्तान सऊदी अरब के शाना बशाना। सऊदी वली-अहद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। तारीखी दिफाई मुआहदे के तहत एक मुल्क पर जारियत को दोनों ममालिक के खिलाफ जारियत तस्वुर किया जाएगा। दोनों रहनुमाओं ने वफूद की मौजूदगी में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुआहदे की कामयाबी में कलीदी किरदार रहा। एलामिया में वाज़ेह कर दिया गया कि मुआहदे का मकसद किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है। पाकिस्तान और सऊदिया के दरमियान दिफाई ताउन को फरोग दिया जाएगा। एलामिया में पाक सऊदी दिफाई मुआहदे को दोनों ममालिक की सलामती और अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म का अक्कास करार दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब में वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात। इलाक़ाई और आलमी हालात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और काबीना अरकान भी मौजूद थे। तैयारा सऊदी फ़िज़ाओं में दाखिल होने से रियाद के क़स्र यमामा के दीवान शाही तक जगह जगह शाही प्रोटोकॉल दिया गया। अलग अलग गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रियाद में सऊदी वली-अहद से बड़ी बैठक। दो तरफा ताल्लुकात, मशरिक़ वुस्ता की सूरत-ए-हाल, इलाकाई और आलमी उमूर और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर बात। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी शरीक। कसर यमामा पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शाहाना प्रोटोकॉल के साथ इस्तकबाल। घुड़सवारों के दस्ते ने शाही दीवान तक पहुंचाया। सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने खुद पुरतपाक खैर मकदम किया। सऊदी मुसल्लह अफ़वाज ने सलामी पेश की। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी तैयारा सऊदी फ़िज़ाओं में दाखिल होने पर सऊदी फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने हिफाजती हिसार में ले लिया। वज़ीर आज़म ने मिसाली खैर मकदम पर सलाम पेश किया। रेडियो पैगाम के जरिए सऊदी हुकूमत से इजहार तशक्कुर। शाह खालिद एयरपोर्ट पर पाक सऊदी परचमों की बहार। वज़ीर आज़म को रियाद के नायब गवर्नर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने खुश आमदीद कहा। 21 तोपों की सलामी दी गई। सऊदी अफवाज ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। शहबाज शरीफ जुमेरात को सऊदी अरब से ही बरतानिया रवाना हो जाएंगे। वज़ीर आज़म दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके आज बरतानिया रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत के लिए 22 सितंबर को अमरीका पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में 2 दिन क़याम के बाद अमरीका जाएंगे, जहाँ उनकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के है। शहबाज शरीफ 26 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ सरबराह कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। दौरे में शरीक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा
मार्को रूबियो से मुलाकात भी मुतवक्का है। आगे बढ़ते हैं, कुछ दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं। अफगानिस्तान की हुदूद में 60 से ज्यादा दहशतगर्द कैंप मौजूद, कमीगाहों को सरहद पार दरअंदाजी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब, कहा तालिबान को इक़्तिदार संभाले 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं। अफगानिस्तान अब भी इंसानी बहरान, दहशतगर्दी और इक़्तिसादी मसाइल का शिकार है। पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पुरआज़्म है। तन्हाई और बॉयकॉट का रास्ता खित्ते के लिए मजीद पेचीदगियां पैदा करेगा। अब कुछ गजा की सूरत हाल पर भी बात कर लेते हैं। इसराइल के गजा सिटी पर वहशियाना हमले, 150 मकामात पर बमबारी, 2 दिन में 25 रिहायशी इमारतें तबाह हो गईं। गजा सिटी के जुनूब में दर्जनों टैंक ज़मीनी कार्रवाइयों के लिए मौजूद। टैंकों के अलशिफा अस्पताल पर गोलाबारी, मजीद 98 फ़लस्तीनी शहीद हुए। मजमूई तादाद 65,000 से बढ़ गई। सऊदी अरब की इसराइल के ज़मीनी ऑपरेशन की मज़म्मत, आलमी बरादरी से एक्शन लेने का मुतालबा। कतर ने इसराइली इक़दाम को नाकाबिल कबूल करार दिया। अमीर कतर की उर्दन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात, गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, बैतुल मक़दस मुसलमानों का मुक़द्दस शहर है, इसे नापाक हाथों में जाने की इजाज़त नहीं देंगे। हमास के सीनियर रहनुमा गाजी हमद कतर हमले के बाद मंजर आम पर आ गए। अल जजीरा टीवी को इंटरव्यू में इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत जारी रखने का ऐलान कर दिया। अफसोसनाक खबर, एक हफ्ते के दौरान तारकीन वतन की 2 कश्तियां डूब गईं। हादसात में 100 के करीब अफराद हलाक हो गए। दोनों कश्तियों को हादसात हफ्ता और इतवार के रोज लीबिया के मशरकी साहिली शहर तब्रुक के करीब पेश आए। इतवार के रोज हादसे के शिकार कश्ती में 74 अफराद सवार थे। 61 अफराद हलाक हो गए, जबकि 13 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। UNHCR के मुताबिक सूडान में जारी खाना जंगी के बायस बहुत से लोग यूरोप का खतरनाक सफर करने पर मजबूर हैं। जनवरी से अब तक 456 अफराद हलाक और 420 अफराद लापता हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कराची के इलाके करीमाबाद पुल पर डकैती की बड़ी वारदात। सुनार से 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा की रकम लूट ली गई। मीना बाजार से सुनार की दुकान के मालिक दानियाल ने अपने मुलाजिम तनवीर को रकम लेने सदर भेजा। तनवीर नामी शख्स मोटरसाइकिल पर सदर से 1 करोड़ 20 लाख रुपए नकद मोटरसाइकिल की टंकी पर रख कर आ रहा था। करीमाबाद पुल के ऊपर मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजमान ने तनवीर से असलहे के जोर पर रकम छीन ली और फरार हो गए। पुलिस ने मुद्दई का बयान रिकॉर्ड करके वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। दोस्त हैं और गोल्ड लैब का काम करते हैं दानियाल, तो वो अपने जो उनके राइडर हैं और उनके साथ जो काम करने वाले हैं आसिफ और जो है तनवीर, उनके साथ उन्होंने कुछ सामान वहाँ पर भेजा था गोल्ड का, और वहाँ से सेल करके जब वो लेकर आ रहे थे तो वहाँ से वो लियाकताबाद के ब्रिज से चढ़ते हुए करीमाबाद ब्रिज पे जब वो अफवा कॉलेज के डाउनवर्ड से नीचे उतरे डाउनटाउन की तरफ करीमाबाद में मीना बाजार में इंटर होने के लिए, तो मोटर बाइक के ऊपर थे, तो उनसे वो 1 करोड़ 27 लाख रुपए की रकम जो है